कितनी 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ठीक है, जो स्पीसीज की संख्या है प्यारे बच्चे उसमें ही बहुत सारा वेरिएशन है। ठीक है, उसमें ही क्या है बेटा मेरे, जल्दी जल्दी से बता दो एक बार, बहुत 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 सारा वेरिएशन है ना। हाँ बिल्कुल, मन लगाओ पढ़ने में, चैट में नहीं। बिल्कुल सही बात है भैया, चैट तो करते ही रहोगे तुम, है ना। अब सोचो अगर इतनी ज्यादा स्पीसीज पृथ्वी पर हैं तो इससे क्या होता है, इससे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित भाई मेरे जीवों की संख्या और प्रकार कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जीव हैं। अब इतने सारे जीवों का अध्ययन करना, इतने सारे जीवों का नाम याद रखना, इतने सारे जीवों के बारे में ये पता करना कि भाई पता नहीं उसकी खोज पहले हो चुकी है नहीं हो चुकी है, तो प्यारे बच्चे ये बहुत 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 ज्यादा ही मुश्किल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे विश्व में कई मिलियन पौधे और प्राणी हैं और हम पौधे और प्राणियों को उनके प्यारे बच्चे स्थानीय नाम से ही जानते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा आम का सबका अपना अपना अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानता है। इवन एक क्षेत्र में भी चले जाओगे ना दूसरी जगह, कोई आम कहेगा, कोई आमरम कहेगा, कोई मैंगो कहेगा। ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज भी होते हैं, वो जैसे लंगड़ा है ना, हाँ जी, और कौन सी होती है, तुमने भी बहुत सारे सुने होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे उसी हिसाब से वो सब, अब मान लो ठीक है हम लोग स्थानीय लोग हैं, जहाँ रहते हैं हम अपने वहां की भाषा समझते हैं, और पूरी दुनिया के लोग तो नहीं समझ पाएंगे। बाहर से कोई आ गया, कैसे पता लगेगा ये वाली स्पीसीज अभी तक खोजी जा चुकी है या नहीं खोजी जा चुकी है। तो प्यारे बच्चे इसीलिए क्या है ना, इसीलिए उन सब का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये स्थानीय नाम एक ही देश में विभिन्न स्थानों के अनुसार हालांकि क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक, तो इसलिए एक पर्टिकुलर नाम देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, देखो ये है जैव विविधता, कैसे डिफरेंट टाइप के जीव यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, कैसे इसमें डिफरेंट टाइप के बेटा मेरे जीव मौजूद हैं। बताओ मुझे, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं है। तो प्यारे बच्चे इसीलिए बहुत 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 आपको पता है 3 चीजें जरूरी हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी कि किसी भी जीव का पहचान करना, प्यारे बच्चे उसका वर्गीकरण करना, और बेटा उसका क्या करना, उस जीव का बेटा नामकरण करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए प्यारे बच्चे, अब ये नामकरण है क्या एक्चुअल में। बेटा यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, है ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था प्यारे बच्चे, जिनका नाम था कार्ल लीनियस। ठीक है, जिनका नाम क्या था प्यारे बच्चे, कार्ल लीनियस नाम के। ठीक है, कैरलस लीनियस भी कह सकते हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या था बेटा मेरे, कैरोलस लीनियस नाम के कौन थे, एक साइंटिस्ट थे। कैरलस लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चे, इन्होंने द्विपद नाम पद्धति दी। और बेटा यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है, द्विपद नाम पद्धति यानी के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इन्होंने क्या दिया बेटा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। भाई मेरे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, जल्दी से बताओ एक बार सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, फटाफट से भाई इन्होंने कहा कि जब भी किसी जीव का नाम लिखा जाएगा तो प्रत्येक नाम के क्या होते हैं, प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, है ना। प्रत्येक नाम के क्या कहा इन्होंने, के 2 घटक होते हैं। एक तो घटक क्या होता है, एक तो होता है उसका वंश नाम और दूसरा जाति। ठीक है, एक तो क्या होता है प्यारे बच्चे, वंश होता है और एक क्या होता है बेटा, जाति होता है। ठीक है, मतलब इन्होंने कुछ रूल्स भी दिए, कुछ नियम भी दिए कि जब भी हम किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो प्यारे बच्चे उस साइंटिफिक नाम को लिखने का क्या होता है बेटा मेरे, एक तरीका होता है। ठीक है, एक तरीका होता है और मतलब कुछ नियम होते हैं। तो कौन सा नाम होता, मतलब क्या तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमने क्या लिखा, हमने जैसे अगर मैं बात करूं आम की, तो मेरे बच्चों आम का नाम क्या होता है, आम को इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। तो प्यारे बच्चे जो नोमेनक्लेचर होता है, जो ये साइंटिफिक नोमेनक्लेचर होता है, इसका मतलब ये है कि पूरे दुनिया में उसको उस वाले नाम से जाना ही जाएगा साइंटिफिक भाषा में। ठीक है, साइंटिफिक भाषा में,
है ना, बताइए जल्दी, फटाफट 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 से। प्यारे बच्चे, आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? आम का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। जैसे अगर मैं आपको नियम बताने शुरू करूं, नियम पर क्वेश्चन आता है और आपको आंसर भी ऐसे ही लिखना है अपने एग्जाम में। प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको पता है हमने क्या लिखा, इसमें 2 वर्ड्स हैं, जिसमें से इसमें पहला शब्द है ना किसको दर्शाता है? पहला शब्द इसके वंश यानी कि बेटा मेरे इसके जीनस को दर्शाता है, इसकी जीनस को दर्शाता है। और दूसरा वर्ड किसको दर्शाता है बेटा मेरे? दूसरा शब्द इसकी जाति को दर्शाता है। दूसरा शब्द इसकी जाति यानी कि प्यारे बच्चे स्पीसीज को दर्शाता है ना। दूसरा शब्द इसके किसको दर्शाता है बेटा? स्पीसीज यानी के जाति को दर्शाता है। ठीक है, जल्दी 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 से आंसर करो भाई, है ना। तो पहला शब्द वंश है ना बेटा मेरे। पहला शब्द जब भी हम लिखते हैं तो हमेशा इसको काहे से स्टार्ट किया जाता है भाई मेरे? पहले शब्द को कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले शब्द को क्या करते हैं? पहले शब्द को बेटा मेरे किससे स्टार्ट करते हैं? पहले शब्द को कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। ठीक है, किससे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से क्या करते हैं बेटा मेरे? स्टार्ट करते हैं, लेकिन करते हैं प्यारे बच्चे। लेकिन जब मैं बात करूं दूसरे शब्द की, तो भाई मेरे दूसरे शब्द को हमेशा क्या होता है बेटा? इसको छोटी वाली ABCD से, है ना। दूसरे शब्द को आप देखो, कोई भी रूल रटने की जरूरत नहीं है, इधर जो आंखों के सामने लिखा है बस वही पढ़ना है। ठीक है भाई, वही पढ़ना है ना। इसीलिए इसको द्विपद नाम पद्धति कहा, क्योंकि साइंटिफिक नेम हमेशा क्या होता है? 2 अक्षरों से दर्शाया जा रहा है, जिसमें एक वर्ड है वंश और एक वर्ड क्या है? जाति। ठीक है भाई, एक सेकंड। हाँ जी, एक वर्ड क्या है बच्चा? एक वर्ड है वंश और दूसरा वर्ड है इसमें जाति। ठीक है, तो दूसरे शब्द को किससे करते हैं? दूसरे शब्द को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे? स्मॉल लेटर से क्या होता है? दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। बताओ, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? है ना, आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं। ठीक है, दूसरे को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल लेटर से। बेटा आपने नेक्स्ट रूल क्या देखा भाई मेरे? हमने दोनों शब्दों को क्या किया है? मैंने दोनों जो वर्ड्स हैं, है ना, दोनों को हमने क्या किया है प्यारे बच्चे? अलग अलग रेखांकित करना होता है ना प्यारे बच्चे। दोनों शब्दों को क्या करते हैं प्यारे बच्चे? दोनों शब्दों को अलग अलग Start solving on Google Cloud with immediate access to free credits, plus free usage of products and services. को अलग क्या करते हैं बेटा मेरे? अलग अलग रेखांकित करते हैं। ठीक है, रेखांकित क्या किया जाता है? दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है ना, रेखांकित किया जाता है। ठीक है, दोनों शब्दों को क्या करते हैं? रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किया जाता है प्यारे बच्चे। और क्या होता है भाई मेरे, है ना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे प्यारे बच्चे, जब भी इनको क्या करते हैं हम भाई मेरे, जब भी हम इनको वैसे टाइप करके लिखते हैं, है ना, जब भी टाइप करके लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक बेटा, कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चे? इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है बच्चा, कैसे लिखा जाता है भाई मेरे? इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, आज तो देखो मैंने समझ ही लिया, तुम लोगों ने ना दीदी को इतना मतलब वो कर दिया है, बताओ, दिल पे पत्थर रख लिया। ठीक है, मतलब आज जो है तुमने तोड़ ही दिया, दीदी को निराश कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि क्या मैं तुम लोगों से उम्मीद रखूं कि ना रखूं, है बताओ। तुमने तो बहुत ही निराश किया है आज, है ना लाइक किया है, ना शेयर किया है, ना अपने दोस्तों को बताया है। ठीक बताओ। गौरांगी मैम से मिले थे, आपसे मिलने आऊंगा। हाँ अभिषेक, गौरांगी मैम ने आज ही बताया है बेटा, है ना, गौरांगी मैम ने आज ही बताया है। ठीक, हाँ, दिल पे चलाई छुरियां, बिल्कुल सच में। देख लो, अमान समझ गए भाई मेरी बात। ठीक है,
ओ ओ ओ रेखांकित का छोड़ दिया मैंने। हाँ जी, रेखांकित बेटा जी, चलो जल्दी से बताओ। ठीक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलें चलें चलें, बिल्कुल इटैलिक्स में लिखा जाता है ना? कैसे लिखा जाता है, फटाफट फटाफट से बताओ प्यारे बच्चे। हाँ जी, जब भी इनको, ठीक है, जब क्या करते हैं, जब टाइप करके लिखते हैं, ठीक है, जब क्या करते हैं बेटा, जब टाइप करके लिखते हैं, जब बेटा टाइप करके लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इटैलिक्स में, इटैलिक्स में क्या होता है, लिखा जाता है। ठीक है, इटैलिक्स में क्या होता है, लिखा जाता है। बताइए मुझे, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है तो फिर ठीक है ना, फिर ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक, 2-4 पॉइंट हैं, एक बार वो भी देख लो। ठीक है, एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक प्यारे बच्चे, आपको पता है हर एक जीव का एक मानक नाम होता है ना? देखिए, नामकरण से क्या फायदा हुआ प्यारे बच्चे, तुम्हारा भी नामकरण होता है, और तुम्हारे नामकरण से क्या फायदा होता है? तुम्हारे नामकरण से फायदा ये होता है बेटा कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अब क्या है, उसी नाम से जाना जाए। है पूरी दुनिया में तो नहीं जाना जाता, खैर हमें एटलीस्ट हमारे घर पे जो रिश्तेदार आएंगे, जो मेहमान आएंगे, उनको तो पता होगा, वो हमें उसी नाम से बुलाएंगे फिर। ठीक है, वो हमें क्या करते हैं, उसी नाम से बुलाते हैं। ठीक बेटा, हाँ जी, तो ये क्या है प्यारे बच्चे बच्चा, यहाँ पर प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है और उसको उसी नाम से क्या होता है कि जाना जाता है सारे विश्व में, है ना? तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाम पद्धति कहलाती है, नोमेनक्लेचर कहलाती है। प्यारे बच्चे, इसमें हम जानते हैं कि किस तरह से, है ना, उनको पहचानते हैं, फिर उनका नामकरण करते हैं। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं, जो प्लांट्स हैं यानी कि जो पौधे थे, है ना, पौधों का नाम देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, ICBN, और जंतुओं का नाम देने वाले कौन थे, ICZN। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्या था, ICBN। बेटा जी, ICBN का मतलब क्या है, जल्दी 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 से बता दो, इंटरनेशनल। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या है भाई मेरे, देखिए अभी अभी बताया है आपको, इंटरनेशनल ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। प्यारे बच्चे, नाम से समझ में आ रहा है, नाम से क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी भाई, नाम से क्या समझ में आ रहा है, एक सेकेंड रुको। ठीक है, नोमेनक्लेचर, बेटा नाम से क्या समझ में आया, इंटरनेशनल ऑफ, है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ, सॉरी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। प्यारे बच्चे, फटाफट फटाफट से मुझे बता दो एक बार, क्या तुमको यहाँ पर कुछ बातें समझ में आई या फिर नहीं आई? इंटरनेशनल कोड ऑफ, बेटा मेरे, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय। अब जो है पूरी दुनिया में इसको क्या होगा, हाँ जी कोड भूल गई थी। ठीक है, पूरी दुनिया में इसको इसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और ये स्पेशली किसका, पौधों का नाम देते हैं। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है ICZN। ठीक है, नेक्स्ट था आपका ICZN। भाई ये क्या है, ये है तुम्हारा इंटरनेशनल, ठीक है, हाँ जी जल्दी 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 से बताओ, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। प्यारे बच्चे, ये भी नाम से समझ में आ रहा है, नोमेनक्लेचर। बेटा जी, नाम से क्या समझ में आ रहा है? प्यारे बच्चे, नाम से ये समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना? हाँ जी, 12th की क्लास हुई तो है, 12th की क्लास हो चुकी भाई, 12th की क्लास मैंने थोड़ी देर पहले ले ली है, 3 बजे थी आज, नहीं 2 बजे। ठीक है, जल्दी 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 आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बेटा मेरे नाम से समझ में आ रहा है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी कि जू मतलब जंतु, जो किसका नाम देता है, एनिमल्स का नाम देते हैं। तो बेटा ऐसे ही आपके जीव वैज्ञानिक
मतलब कौन थे प्यारे बच्चे? कैरलस लीनियस थे। ठीक है, हाँ जी, उन्होंने क्या किया, हर एक नाम के दो घटक होते हैं, बताया, वंश नाम और जाति। ठीक है, इसीलिए इसको क्या द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। प्यारे बच्चे, लीनियस ने क्या किया था, एक बुक थी जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम यानी कि 1753 में, कौन से सन में प्यारे बच्चे? 1753 में। और दूसरा सिस्टम है नेचुरी 1758 में। अपनी किताब के 10वें प्रकाशन से वर्गीकरण के नामों को जो है क्या करवाया, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवाई, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवाई। ठीक है, अब सुनो जरा मेरी बात, भाई भाई भाई, अब जरा मेरी बात सुनिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा टेक्सोनॉमिक। हाँ जी, ये है कैरलस लीनियस साहब। ठीक है, ये है कैरलस लीनियस साहब। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा टेक्सोनॉमिक नोमेनक्लेचर। ठीक है भाई, ओ सॉरी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। आप तुम कहोगे आज तो दीदी कुछ ही बोल रही है। ठीक है, कुछ नहीं बोल रही, वो कभी कभी हो जाता है बोलते बोलते फ्लो में। क्योंकि पिछले 3 घंटे से बोल ही रही हूँ। ठीक, हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा अगर तुम पिछले 3 घंटे से बोल रहे हो। ठीक, चलो बेटा मेरे, अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है तुम्हारा? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। भाई मेरे, टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? अब हमने